प्यारे बच्चों, अध्याय 9 जो हमारा एक कविता है मेरा नया बचपन, उसका पार्ट 2 आज हम लेकर आए हैं। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में हम पहले पढ़ चुके थे कि बचपन का समय बड़ा अनोखा होता है। रोना, मचल जाना, छुआछूत, जाति पाति के भेदभावों की समझ नहीं होना, खाना स्वतंत्र, घूमना, मम्मी द्वारा गोद में, माँ द्वारा गोद में ले लेना, दादा द्वारा चंदा दिखलाना, खेलना कूदना, खाना पीना, ये बचपन की ऐसी बातें हैं जो हम कभी भी नहीं भूल पाते हैं। और जब उस बचपन से निकलकर हमारी कवित्री युवावस्था में आ गई, वहाँ आने के बाद देखा कि बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं युवावस्था में, लेकिन फिर भी एक युद्ध क्षेत्र सा वह युवा काल लगने लगता है। इसलिए वहाँ कर अपने बचपन को पुनः याद करती है और फिर अपनी बेटी के रूप में बचपन को पुनः प्राप्त करती है। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार वाचन करते हैं। किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। ये युवा काल की बातें बताई जा रही है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, आजा बचपन एक बार फिर दे दें अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा सा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन मन से फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में कौतूहलता छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं में भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी वर्षों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। तो देखते हैं सबसे पहले किस तरह से युवा काल का परिचय दे रही है हमारी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। किंतु इससे पहले बता चुके थे कि युवा काल में बहुत सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं होती है, शक्ति भी होती है, बल भी होता है, इच्छाएं भी उत्पन्न होती है और एक स्फूर्ति, एनर्जी, पराक्रम भी होता है। लेकिन फिर भी कहा किंतु यह झंझट है भारी। भारी यानी बहुत सारे झंझट यानी समस्याएं, विपत्तियां। भारी यानी बहुत। किंतु फिर भी युवा काल में बहुत सारी समस्याएं होती है। युद्ध क्षेत्र संसार बना और ये पूरा संसार ही एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है। जैसे युद्ध क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है, उसी प्रकार इस युवा अवस्था में ही हमें बहुत जगह संघर्ष करना ही पड़ता है। तो ये संसार युद्ध का क्षेत्र ही बन जाता है। चिंता के चक्कर में पड़कर और बहुत तरह की चिंताएं उत्पन्न हो जाती है। अपने अस्तित्व की चिंता, अपने व्यवसाय की चिंता, अपने विवाह की चिंता, समायोजन की चिंता, तो बहुत प्रकार की चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं।
तो चिंताओं के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, और ये जीवन ही भार बन जाता है, ये जीवन ही भार लगने लगता है। युवा काल के लिए कहा जा रहा है, किंतु युवा काल में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, ये संसार युद्ध का क्षेत्र बन जाता है। अनेक प्रकार की चिंताओं के चक्कर में पड़ने से ये जीवन ही भार बन जाता है, जीवन भार स्वरूप हो जाता है। इसीलिए कह रही है हमारी कवित्री, आजा बचपन एक बार फिर से अपनी निर्मल, निर्मल यानी स्वच्छ और शांति का अर्थ शांति, हे बचपन एक बार फिर से तुम आ जाओ और आकर के अपनी स्वच्छ शांति मुझे प्रदान करो, अपनी स्वच्छ शांति प्रदान करो। व्याकुल व्यथा, व्यथा का अर्थ है पीड़ा, तो व्याकुल कर देने वाली पीड़ाएं हैं, उनको मिटाने वाली अपनी प्राकृत विश्रांति का अर्थ भी शांति होता है। व्याकुल कर देने वाली, पीड़ा को मिटाने वाली अपनी प्राकृत शांति प्रदान करो। हे बचपन तुम फिर से एक बार आ जाओ और अपनी स्वच्छ शांति दे दो। व्याकुल कर देने वाली, पीड़ा को मिटाने वाली अपनी प्राकृत शांति भी मुझे प्रदान करो। वह भोली सी मधुर सरलता, बचपन में जो मधुरता होती है, सरलता होती है, प्यारा सा और निष्पाप यानी पाप रहित, ये बचपन की बात है कि भोली सी मधुर सरलता और प्यारा सा पाप रहित जीवन मुझे फिर से प्रदान कर दो। क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, संताप, पीड़ा, दुख। बचपन को पुकारते हुए कह रही है कवित्री, क्या फिर से तुम आकर के मेरे मन की इन पीड़ाओं को, मेरे मन के इन कष्टों को क्या तुम मिटा सकोगे? मैं बचपन को बुला रही थी। कवित्री कह रही है कि इस प्रकार से मैं तो बचपन को बुला रही थी कि बचपन फिर से तुम आ जाओ, लौट आओ। बोल उठी बिटिया मेरी, लेकिन इतनी ही देर में मेरी बिटिया बोल उठी, मेरी बिटिया की आवाज आ गई। नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, वह मेरी छोटी सी कुटिया थी, लेकिन नंदन वन के समान वह फूल उठी, यानी खिल गई, प्रसन्न हो गई। मेरी वह छोटी सी कुटिया भी मेरी बेटी की आवाज को सुनकर के जैसे नंदन वन में पुष्प खिलते हैं, उसी प्रकार मेरी ये कुटिया भी बड़ी प्रसन्न हो गई। नंदन वन ये स्वर्ग में स्थित वन है, नंदन वन। यहाँ कल्प वृक्ष होते हैं, वांछित फल देने वाले हैं। तो नंदन वंशी, यहाँ सी का प्रयोग है, उपमा अलंकार है। अब बेटी आ गई तो छोटी सी कुटिया में नंदन वन के समान वो फूल उठी, अर्थात तो प्रसन्नता छा गई। माँ ओ माँ कहकर वह बिटिया बुला रही थी और कुछ मिट्टी खा करके आई थी। ओ माँ कहकर वह बुला रही थी और मिट्टी खाकर आई थी। छोटी बच्ची थी, कहीं बाहर से वो मिट्टी खा के आई थी। कुछ मुंह में, कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी।
कुछ मिट्टी उसके मुंह में थी, कुछ हाथ में थी, और मुझे जो हाथ में थी वो मिट्टी मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग, पुलक यानी प्रसन्न, उसके सभी अंग प्रसन्न थे। दृगों में, दृग यानी आंखों में, आंखों में कौतूहल यानी आश्चर्य, और उसके आंखों में कौतूहल आश्चर्य छलक रहा था, बड़ी आश्चर्यचकित थी वो। सभी अंग प्रसन्न थे, यानी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही थी, और उसकी आंखों में आश्चर्य छलक रहा था, दिखाई दे रहा था। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, आह्लाद भी प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता, उसके मुख पर प्रसन्नता की लालिमा थी, बहुत प्रसन्न थी, इसलिए उसका मुख बिल्कुल लाल हो गया था उस प्रसन्नता की वजह से। तो उसके मुंह पर प्रसन्नता की लालिमा थी, और विजय का गर्व भी छलक रहा था, दिखाई दे रहा था। मुख पर प्रसन्नता की लालिमा थी, और विजय का गर्व भी दिखाई दे रहा था, जैसे बहुत बड़ी विजय प्राप्त करके आई हो, ऐसा भी उसके चेहरे से दिख रहा था। मैंने पूछा यह क्या लाई, जो हाथ में लेकर आई थी उसके लिए मैंने पूछ लिया यह क्या लाई। बोल उठी माँ काओ, यहाँ काओ क्योंकि बच्चे तुतला करके बोलते हैं, वो कहना चाहती है खाओ, लेकिन तुतला करके बोल रही है काओ, तो काओ का अर्थ भी यहाँ खाओ ही है। वह बोल उठी जो हाथ में लाई थी, कवित्री ने पूछा ये क्या लाई, तो वह उसकी बेटी बोल उठी माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय, प्रफुल्लित यानी प्रसन्न, खुशी से हृदय प्रसन्न हो गया। फिर मैंने कहा कि तुम खाओ, अपनी बेटी को ही कहा कि तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, कवित्री कह रही है कि मैंने फिर से बचपन को पा लिया है, अब बचपन बेटी बनकर आया है, बेटी के रूप में वह बचपन पुनः लौट आया मेरा। उसकी मंजू मूर्ति, मंजू यानी सुंदर, उसकी सुंदर मूर्ति देखकर मुझ में भी नवजीवन आ गया है। मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, तुतलाती हूँ। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं में भी बच्ची बन जाती हूँ। मैं उसके साथ खेलती भी हूँ, उसके साथ खाती हूँ, और उसकी तरह ही मैं तुतला करके बोलती हूँ। उसके साथ मिलकर के मैं स्वयं भी बच्ची बन जाती हूँ। जैसे एक छोटी बच्ची आचरण करती है, मेरी बेटी जैसा आचरण करती है, मैं भी उसके जैसा ही करती हूँ। अर्थात वो बचपन बेटी के रूप में लौट आया है, उस बेटी की वजह से मुझे भी वैसे ही बचपन की क्रियाएं करनी पड़ रही है। जिसे खोजती थी वर्षों से अब जाकर उसको पाया। मैं जिस बचपन को वर्षों से खोज रही थी कि हे बचपन फिर से आ जाओ, लौट आओ, अब उसको मैंने पा लिया है। भाग गया था मुझे छोड़कर, जो बचपन मुझे छोड़कर भाग गया था, अर्थात बीत चुका था, अब वह बचपन फिर से आ गया है। बेटी के रूप में मुझे फिर से मेरा बचपन मिल गया है।